यहां पर एक बॉल है 10 kg की, वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है 2 की स्पीड से, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम बताना कितना हो जाएगा। 10 kg की बॉल है 2 की स्पीड से जा रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना कितना हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? क्या बोला था मैंने कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो चाहे ये बॉल यहाँ पर है तो भी वही होगा, चाहे ये बॉल यहाँ पर है तो भी वही होगा। इस बॉल को यहाँ शिफ्ट कर लो, इसकी स्पीड 2 है इस तरफ, 2 मीटर पर सेकंड है। इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक इस तरफ ले लिया, एक ऊपर की तरफ ले लिया। इस तरफ आएगा इसका 2 को 60 मतलब 1, इधर कितना आएगा √3 आएगा इस तरफ आएगा 1, इस तरफ आएगा √3। अब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। ये इधर जा रही है तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा इसका 0, क्योंकि 100 में से ही पास कर रहा है तो, और इसकी वजह से आएगा। तो पहले तो यहाँ पे MVR परपेंडिकुलर यही होता है। मास कितना है इसका 10 kg है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, और ये वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 मीटर, तो कितना आएगा इसका 200√3 आएगा आंसर। यहाँ शिफ्ट कर लो अब दोबारा करना चाह रहे हो यहाँ शिफ्ट करके। मुझे ये बताओ यहाँ पर शिफ्ट करके क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना चाह रहे हो क्या? फिर ये बोलो ना आप। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है इस तरफ, स्पीड तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है गिवन ऊपर, तो ये कम होगी, कहाँ लिखा हुआ है 2 की स्पीड जा रहा है तो जा रहा है ये। नहीं ये कुछ MG लगेगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ क्यों दे रखा है इसने, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्यों लिख रखा है फिर इसने, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 दे दिया तो 2 की स्पीड ही रहेगी, ठीक है। बोल यहाँ की स्पीड 2 ही रहेगी अभी भी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ पर इस केस के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया आपने, ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी 2 कंपोनेंट ले लो इसके, इतना आएगा क्या 2 को 60 मतलब, और ये कितना आएगा मीटर पर सेकंड। तो लेकिन ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ y मान लो आप। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट 60 y/20 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और ये √3 के बराबर भी होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20√3। तो ये y लेंथ आ गई आपके पास 20√3। ये लेंथ कितनी आ गई आपके पास। अब एक बात बताइए, ये वाली वेलोसिटी तो ओरिजिन में से पास कर रही है, ये वाली वेलोसिटी कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन मतलब वो में से जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना आपको। तो इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम 0, इसकी वजह से आएगा एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा यहाँ पर, ये MVR परपेंडिकुलर। मास कितना है इसका, मास बोलो ना यार, वेलोसिटी कितनी है इसकी इधर वाली, और R कितना है ये वाला 20√3। कितना आंसर आ गया, आंसर तो वही वाला आ गया। ये तो समझ आ रही है बात आपको, आंसर तो वही आएगा यार। कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, चाहे वो यहाँ लाके सोल्व करो चाहे यहाँ लाके सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। समझ में आया कि नहीं आया?